हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन सैल्यूटेशन टू द नेशन। स्टूडेंट्स, आपने भगत सिंह का नाम तो सुना ही होगा। भारत के एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी एवं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई उस दिन उनकी मनःस्थिति क्या थी, उन्होंने क्या क्या किया और उनके साथ क्या हुआ। तो आज के हम अपने इस लेसन में इन सारे बातों के उत्तर जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, वो उस समय क्या सोच रहे थे और उन्होंने क्या क्या किया। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेसन। Bhagat Singh was busy reading the biography of Lenin. In fact, he had just read a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. जेल का एक कमरा है जिसमें भगत सिंह लेनिन नाम के एक व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ने में यानी कि जीवनी पढ़ने में बिजी थे। इनफैक्ट यानी कि वास्तव में उन्होंने कुछ ही पन्ने पढ़ पाए थे कि तभी उस डंजियन का, उस कालकोठरी का दरवाज़ा खुला और एक जेल ऑफिसर अंदर आया और उन्होंने क्या कहा, सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, सेड द ऑफिसर। उसने कहा, सरदार जी कृपया आप तैयार हो जाएं, हमारे ऊपर आपकी सज़ा निर्धारित करने का आदेश आ चुका है। यानी कि आपको सज़ा देने का समय आ गया है, हमें आदेश मिल गए हैं, आप तैयार हो जाइए। भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक, ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द बुक, वेट, वन रिवॉल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी। भगत सिंह उस बुक को पढ़ने में बिजी थे। उन्होंने अपनी आंखों को बिना ऊपर उठाए, बिना उस ऑफिसर की तरफ देखे ही कहा कि वेट, प्रतीक्षा करो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अब एक क्रांतिकारी तो भगत सिंह हो गए, दूसरा क्रांतिकारी कौन, लेनिन, जिसकी वो बायोग्राफी पढ़ रहे थे। द ऑफिसर वॉज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंग्स वॉइस एंड स्टूड स्टिल। जो वो अफसर था वो भगत सिंह के बोलने के अंदाज से एकदम से स्तब्ध हो गया। वह क्या कुछ भी एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि एक व्यक्ति जिसको फांसी होने वाली है वो इतनी दृढ़ता के साथ कैसे बात कर रहा है और एकदम वो कैसा चुपचाप खड़ा रहा। Bhagat Singh resumed reading the book. All of a sudden, he hurled the book in the air, stood forth and said, "Let us go." फिर क्या हुआ, अचानक भगत सिंह ने पढ़ना रोक दिया और उन्होंने अपनी पुस्तक को हवा में जोर से उछाला और खड़े होकर बोले, चलो चलें। Rajguru and Sukhdev also came out of their cells. They had refused to get their faces covered, wear the cap and get handcuffed. और उनके जो साथी थे राजगुरु और सुखदेव, वो भी अपने कैद खानों से निकले। उन्होंने अपना चेहरा नहीं ढकने दिया और उनके हाथ भी जंजीरों में बंधे हुए नहीं थे। नेक्स्ट लाइन्स, द थ्री रिवॉल्यूशनरीज वॉकड अलोंग सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग इन अ जोवियल मूड एंड वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिशियल्स ऑन द ऑल साइड्स। तीनों क्रांतिकारी बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में देशभक्तिपूर्ण गीत गाते हुए जेल के अधिकारियों सहित चलने लगे। यानी कि वो लोग चले तो बहुत ही प्रसन्न होकर जोवियल मूड में गाने गा रहे थे और जेल के अधिकारी उनके चारों तरफ उनके साथ में चल रहे थे। A huge crowd had assembled at the gate consisting of photographers, reporters, the public and the members of Bhagat Singh's family. ये तो हो गया जेल की बात कि जेल में क्या हो रहा था। अब जेल के बाहर क्या हुआ कि जब लोगों को इनके फांसी की सूचना मिली तो एक ह्यूज क्राउड यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे, वो जनसमूह जिसमें कौन कौन था, फोटोग्राफर थे, रिपोर्ट पत्रकार थे, साधारण मानव जो लोग होती है आम जनता वो थे और भगत सिंह की फैमिली के लोग, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जेल के गेट पर इकट्ठे हो गए। The crowd was becoming unmanageable. Loud slogans were being raised both inside and outside the jail. Bhagat Singh's father, Sardar Kishan Singh, realized that the police might fire at or lathi charge the people any moment and many innocent people will die. तभी क्या हुआ, भीड़ नियंत्रण के बाहर हो रही थी। तेज आवाज में नारे लगाए जा रहे थे जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी। भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह समझ गए कि अब ये जो स्थिति बन रही है इसमें पुलिस कभी भी लाठी चला सकती है, लाठी चार्ज भी कर सकती है और उसमें क्या होगा, बहुत सारे जो निर्दोष लोग हैं वो अपनी जान से चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा
He asked his wife, "Let us go, lest some misfortune should befall the harmless innocent people." वो अपनी पत्नी से बोले, चलो चलें, इससे पहले कि मासूम लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। Bhagat Singh's mother was reluctant to leave place, but she had to give in to her husband's plea. अब reluctant मीन्स होता है झिझकना, संकोच करना या किसी कार्य के लिए अनिच्छुक होना, मन ना होना काम करने का। तो जो उनकी माँ थी वो वहाँ से हटने की अनिच्छुक थी, वो नहीं चाहती थी कि वो वहाँ से जाएं, परंतु वो अपनी पति की आज्ञा को या इच्छा को देखकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गईं। Sardar Kishan Singh managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid summon towards incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows. क्या हुआ? सरदार किशन सिंह ने उस भीड़ को थोड़ा सा अलग कर दिया जिससे कोई भी अवांछित घटना न घटे और जो वहाँ पर फांसी दी जा रही थी लोग क्रांतिकारियों को, उनकी तरफ से उस भीड़ का ध्यान हट जाए। उन्होंने क्या किया, एक स्पीच, एक भाषण देना शुरू कर दिया। अब इधर ये तो हो गया, बाहर क्या चल रहा है, भीड़ इकट्ठी हो रही है और उसको मैनेज करने के लिए सरदार किशन सिंह, जो कि भगत सिंह के पिता हैं, उन्होंने एक भाषण देना शुरू कर दिया उन्हें उस गेट से हटाकर। अब अंदर क्या हो रहा है, द वार्डन प्रोसीडेड टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म विद द 3 वेलिएंट रिवॉल्यूशनरीज। The Deputy Commissioner of the Lahore was surprised and terrified to see that the convicts were not shackled. क्या हुआ, वार्डन यानी कि जो वो जेल का प्रहरी था, वो उन तीनों रिवॉल्यूशनरीज को लेकर, तीनों क्रांतिकारियों को लेकर उस प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ा जहाँ पर उनको फांसी दी जानी थी। और क्या, लेकिन वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर थे लाहौर के, वो उसको देखकर सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित और भयभीत भी हो गए कि तीनों क्रांतिकारी बंधे हुए नहीं थे। भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आइज एंड सेड, भगत सिंह ने उनकी आंखों में जो डर था, जो प्रश्न थे, उनको पढ़ लिया और उन्होंने कहा, Well, Mr. Magistrate, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme idol. उन्होंने क्या कहा कि मजिस्ट्रेट साहब, आप भाग्यवान हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो भारतीय क्रांतिकारियों को अपने महान आदर्श के लिए खुशी खुशी मृत्यु को आलिंगन करते हुए देख पा रहे हैं। Bhagat Singh, along with Sukhdev and Rajguru, climbed the stairs of platform steadily and stood boldly. भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के साथ दृढ़ता से, निडरता से, बिना भयभीत हुए फांसी के मंच पर चढ़ गए। आगे देखते हैं क्या हुआ। They raised the slogan "Inqilab Zindabad, Samrajwad Murdabad" in a loud, clear and distinct voice, pulled the hangman's rope, kissed it and put it round their necks. Bhagat Singh told the hangman, "Now you may set it right if you please." उन्होंने क्या क्या किया, वो जोर से, साफ, एकदम स्पष्ट स्वर में नारे लगाने लगे। क्या नारे लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फिर उन्होंने उस जल्लाद से, हैंगमैन जल्लाद को कहते हैं, से उस रस्सी को, उस फांसी के फंदे को लेकर चूमा और उसे अपने गले में डाल लिया और फिर जल्लाद से बोले कि आप देख लो ये ठीक से बंधा है या नहीं। The hangman, who must have been a very tough man, was moved to the core of his heart. He set the rope round the necks of the noble and brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle. अब वो जो हैंगमैन जल्लाद, जो मतलब ऐसा माना जाता है कि एक बहुत ही कठोर हृदय व्यक्ति होता है, वो भी अंदर से, जो ये सब हो रहा था उसके सामने, उसने उसके मन को अंदर से झकझोर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपनी आंखों में आंसू भरे हुए उसने क्या किया, उनके गले में वो रस्सी बांधकर उन यंगमैन्स के जो थे, और क्या किया उसने, वो स्प्लेंडर जो था उसको खींच दिया और फांसी हो गई। आगे देखिए। द बोर्ड फेल एंड द 3 रिवॉल्यूशनरीज ऑफर्ड देयर होमेज टू देयर मदरलैंड विद देयर लाइव्स एट 7:33 इन द इवनिंग। तख्ता गिरा, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पर उनको मंच पर फांसी दी जा रही थी, उसका जो तख्ता था वो गिरा और तीनों क्रांतिकारियों ने शाम 7:33 पर
अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। सरदार किशन सिंह was on the verge of losing his nerve. He continued delivering his speech in a delirious manner when the milkman ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over. क्या हुआ? अब जो बाहर सरदार किशन सिंह, उनके पिताजी भीड़ को हटाने के लिए भाषण दे रहे थे, वो अब धीरे धीरे अपनी होश खोने की स्थिति में आ गए थे। अतः उन्होंने अत्यधिक उत्तेजित भाव से अपना भाषण जारी रखा। इतने में एक दूध वाला दौड़ता हुआ आया और उसने ये ड्रेडेड यानी कि भयानक न्यूज़ समाचार दिया कि फांसी की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। सरदार किशन सिंह announced to the crowd, Bhagat Singh has been executed. I am going to fetch his body. None of you should budge from here. I don't wish that in taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more. उन्होंने कहा, सरदार किशन सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए ये घोषणा की कि भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है, मैं उनकी देह लेने जा रहा हूँ। आप में से कोई भी यहाँ से न हिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह की देह लेने पर मृत शरीर को मैं लेने जाऊँ और मुझे बहुत सारे लोगों के मृत शरीर ले जाने पड़े, क्योंकि वो जानते थे यदि भीड़ यहाँ से हटी और उसने कुछ भी इधर किया तो क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उन पर गोलियां चला देंगे और बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। आगे देखते हैं। सरदार किशन सिंह went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate. The gate of the jail was not opened. Continuous knocking went up unheeded. क्या हुआ? सरदार किशन सिंह बहुत ही भारी मन से, बहुत ही दुखी हृदय से कुछ लोगों को साथ लेकर वहाँ पर जेल के गेट पर गए। उन्होंने उसको खटखटाया, लेकिन जेल का जो गेट था वो नहीं खोला गया और लगातार उनके खटखटाने को भी अनसुना कर दिया गया। फिर क्या हुआ? द पुलिस ऑफिसर्स वर हियर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, और अंदर से पुलिस ऑफिसर्स के जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आगे, someone came and whispered, informing them that the bodies had been taken away through another gate. तभी कोई व्यक्ति आया, उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा कि दूसरे गेट से मृत शरीरों को ले जाया गया है। आगे देखिए। The British were went upon their treacherous way. The bodies of the valiant leaders were mercilessly chopped off, filled in the sacks, and carried away to the bank of the river Satluj at Firozpur through a back gate. The last rites were to be performed by a Sikh Granthi and a Hindu Pandit. क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार जो थी वो क्या कर रही थी? अपने धोखे की नीति पर चल रही थी। उसने क्या किया? एक तो नियम विरुद्ध जाकर फांसी रात में दी, शाम को 7:30 बजे दी। फिर उनके परिवार वालों को उनका मृत शरीर भी नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? अब उन क्रांतिकारियों की जो मृत शरीर थे उनको बहुत ही क्रूरता के साथ टुकड़े टुकड़े कर बोरों में भर के कहाँ ले गए? जेल के पीछे के दरवाजे से फिरोजपुर के सतलज नदी के किनारे पर ले जाया गया, जहाँ उनका अंतिम संस्कार एक सिख ग्रंथी व एक हिंदू पंडित के द्वारा किया जाना था। The sacks containing the parts of the bodies were taken off the truck. Kerosene was spilled over them and set ablaze in the most cruel and heartless manner. और क्या किया गया? जो वो सैक्स थे, वो बोरे थे जिनमें वो भरे हुए थे टुकड़े, लोगों के, इनके क्रांतिकारियों के शरीर के जो टुकड़े थे उन पर केरोसिन डालकर उनमें आग लगा दी गई। फिर क्या हुआ? When the news reached the neighboring village, the people flocked to the scared spot carrying torches with them. लेकिन जब ये जो समाचार था उस नदी के आसपास जो गांव थे उनके वहाँ पे ग्रामवासियों तक पहुँचा, तो वो लोग अपनी अपनी टॉर्च लेकर, क्योंकि रात का समय था, कहाँ पर? उस पवित्र स्थान की ओर चल पड़े। The English officers saw the approaching crowd and threw away the half-burned shreds of the bodies into the river. Water sat in the truck and sped away to save their lives. लेकिन जब जो अंग्रेज अधिकारियों ने उस भीड़ को अपने तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया? जो शरीर के अधजले टुकड़े थे उनको पानी में फेंक दिया और उस ट्रक में बैठे और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए। The humble villagers gathered the shreds of the half-burned bodies from the river and performed the last rites with full devotion and love. और वो जो सीधे साधे गांव वाले थे उन लोगों ने क्या किया?
वो उन अर्धजलीय शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा किया और पूरी श्रद्धा व प्यार सहित उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इन दिस वे द ग्रेट मार्टियर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकेम इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ द इंडियंस। क्या हुआ? इस प्रकार शहीद भगत सिंह ने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए मृत्यु को गले लगा लिया और भारतवासियों के हृदय में अमर हो गए। He was 24 when he was executed. और जब उनको फांसी हुई उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 24 वर्ष। He became a legendary hero for the masses. Innumerable songs were composed about him and the youth throughout the country made him their idol. He became a symbol of bravery and inspired the people to free India. क्या हुआ? वे लोगों के नायक बने, अनगिनत गाने लिखे गए, उन पर गाए गए एवं संपूर्ण देश के युवा वर्ग ने उन्हें अपना आदर्श माना। वे बहादुरी का प्रतीक बने और लोगों को उन्होंने स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। लोगों को प्रेरित किया कि हमें स्वतंत्र होना है, हमें स्वतंत्रता चाहिए। नेक्स्ट लाइन्स, भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद आजम बाई हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस। अपने देश के लिए महान त्याग करने वाले भगत सिंह को देशवासी शहीद आजम के नाम से याद करते हैं। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ एंड बिकेम देयर हीरो। उन्होंने क्या किया? युवा वर्ग में जीवन का संचार किया और उनके नायक बन गए। इट हैज़ इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डाइड, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया कि इसने जो उन्होंने ये अपना जो प्राण न्यौछावर कर दिए, इसने हमारी क्या हुआ है? हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है। किसके लिए वृद्धि हुई है? आज़ादी पाने की जो हमारी क्षमता है, जो और इच्छा है, उसमें इस चीज़ से और वृद्धि हुई है, जिसके लिए ये लोग, इन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India, said पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि उनके अद्भुत साहस व त्याग ने भारत के नवयुवकों को प्रेरणा प्रदान की है। The then president of the National Congress in his tribute, these valiant young men died so that India may live। और भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा कि ये जो सभी महान युवा जो थे, जो तीनों क्रांतिकारी थे, उन वीर नायकों ने मृत्यु को अपने गले लगाया, मृत्यु का वरण किया ताकि भारत जीवित रह सके। तो उसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।